अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हमने पाइथन को इंस्टॉल किया है और उसके बाद हमने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल किया। इस वीडियो में हम बेसिक जो पाइथन की प्रोग्रामिंग है उसको यूज़ करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएँ सीएमडी में और वहाँ पे लिखें जुपिटर एंड नोटबुक। जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक लिखेंगे तो आपके पास इस तरीके से आईडीई ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप जाएं न्यू में और यहाँ पे इसको पाइथन 3 को एक नोटबुक बना लें। ठीक है, और नोटबुक बनाने के बाद आप उस फाइल का नाम दे दें ताकि हमें याद हो कि इस फाइल में हमने किस तरीके से क्या काम किया था। ये है हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, और मैंने इसको रीनेम कर दिया और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन पे। तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन सिंपली क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे मैंने 2 को प्लस कर दिया 3 के साथ और इसको एग्जीक्यूट किया तो ये मेरे पास 5 आ गया। एग्जीक्यूट करने के लिए हम 3 यहाँ पे रन को भी प्रेस कर सकते हैं और आप शिफ्ट और एंटर को प्रेस करेंगे तो वो जो सेल होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ 4 माइनस 6 लिखूँ तो ये मेरा माइनस का 2 आ गया। इसके इसी इसी तरीके से अगर मैं 2 इंटू 6 लिखता हूँ तो ये मेरा 12 आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से हम अगर डिवीजन करते हैं 8/2 की 8/2 तो ये आप देखोगे तो 4.0 हमारा आ जाएगा। ये हमारी बेसिकली अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है जिसमें हम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होती है मॉड्यूल। अब मॉड्यूल मतलब कि मॉड्यूला कहें या मोड कहें, मॉड्यूला कहें या मोड कहें। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 8 डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड बट मॉड्यूल बाय, अगर मैं इसको मॉड्यूल करता हूँ 2 से तो मेरे पास आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर, क्योंकि 2 जो है वो कम्प्लीटली टेबल में आता है, उससे मल्टीप्लाई होता है 8 से। तो अगर मैं 9 मोड बाय 2 करूं तो आप देखोगे तो 1 बच जाएगा, क्योंकि देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और एक जो है वो लास्ट में बच जाता है। तो ये हमारा मॉड्यूल इस तरीके से हमारा मोड काम करता है या मॉड्यूला काम करता है। अच्छा, कमेंट करने के लिए आप हैश को यूज़ करोगे, हैश लगा के, और कुछ भी आप लिख सकते हो टेक्स्ट में। मैंने लिख लिया दिस इज़ एआई क्लास एंड वी आर लर्निंग बेसिक पाइथन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमेंट्स देके और कुछ भी लिख सकते हो। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो कोई भी मेरे पास एरर नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि 2 प्लस, एक ही लाइन में मैं अगर लिखना चाहूँ 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन, और फिर मैं इसको प्लस कर दूँ 6। तो मैथमेटिकल किस तरीके से होता है कि प्लस से पहले अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। तो ये हमारा होगा 10 इंटू 2 20 प्लस 6 26 प्लस 2 28। ओके, अच्छा अगर इसी तरीके से हमें करना है कि भाई मल्टीप्लिकेशन बाद में हो, पहले इसमें एडिशन हो, तो हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल ब्रैकेट दे देंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे एंड 2 प्लस अगेन 6 कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखें कि इन दोनों को 12 हो जाएगा, 2 प्लस 10 12 एंड 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 96 आ जाएगा। अच्छा, यही चीज़ हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि भाई ए इज़ इक्वल टू 10, तो ये हमारा जो वेरिएबल है, ये मैंने ए लिखा है। आप कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल वैल्यूज़ ले सकते हो, कोई भी नाम वगैरह ले सकते हो, करैक्टर ले सकते हो, लेकिन कोई नंबर नहीं लिख सकते। लेट सपोज मैंने लिखा ए इज़ इक्वल टू 10, तो ये मुझे एरर देगा कि वेरिएबल जब भी उठाओगे उसके आगे फ्रंट पे कोई भी नंबर नहीं होगा।
बाद में आ सकता है, लेकिन फर्स्ट में फ्रंट में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, मैंने कोई ऐसा नाम ले दिया है, जैसे मैं लिखता हूँ कि भाई रहीम कोलाची, तो ये वेरिएबल भी नहीं होगा। ऐसा वेरिएबल जिसमें बीच में स्पेस हो, उस पर भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको स्पेस नहीं देनी, आप ये इस तरीके से ये डैश दे सकते हो, लेकिन ये स्पेस नहीं दे सकते। ओके सॉरी, दिस डैश नहीं बल्कि ये वाली निशानी, तो ये दे सकते हो, लेकिन स्पेस नहीं देख सकते। और थर्ड पॉइंट ये कि यहाँ पे आप इसमें कोई भी सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी सिंबल आपको, जो भी हैश सिंबल होता है या अच्छा हैश नहीं, एट वगैरह या जो भी सिंबल होते हैं, वो सिंबल यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल्स में, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू मैंने लिख लिया 10, ठीक है। तो अब a की वैल्यू देखें, a में 5 है, और b की वैल्यू देखें तो b में हमारी 10 वैल्यू है। तो अब मैं क्या करता हूँ, a इज इक्वल टू a प्लस b कर देता हूँ। तो अब मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, ठीक है। जब मैंने a इज इक्वल टू a प्लस b किया तो a में वैल्यू आ गई 15। अब a अपडेट हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसको a इज इक्वल टू a प्लस b को अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ। तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि अब जो a है वो न्यू अपडेटेड वैल्यू पे आ रहा है। पहले उसमें 5 था, फिर 15 हुआ, फिर 35 चेंज हुआ, 25 हुआ, अब 35 है, तो अब ये 45। तो a की वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। अच्छा, अगर हमें ये चेक करना है कि ये जो a है ये किस टाइप का है, मतलब कि इंटीजर है, क्योंकि ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स में क्या आता है, इंटीजर आता है, स्ट्रिंग आता है, बूलियन आता है, कैरेक्टर आता है, तो फ्लोट आता है। तो अगर हमें चेक करना है कि ये जो डेटा टाइप है ये किस टाइप का है, तो हम लिखेंगे टाइप लिख के, और उसमें उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो ये हमें क्या बता रहा है कि इसमें इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे a को हटाकर और 3.5 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे बताएगा कि ये जो आपने वैल्यू दी है ये कौन सी है, ये फ्लोट है, ठीक है। फ्लोट वो वेरिएबल डेटा होती है जो पॉइंट्स में होती है। जो नंबर्स में है, नेचुरल नंबर्स वाली डेटा, उसको हम इंटीजर कहते हैं। जो पॉइंट्स में होता है वो फ्लोट होता है। जो करेक्टर्स होते हैं, नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें ये स्ट्रिंग कहलाती हैं। और जो बूलियन होता है, मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स पे जस्ट काम करने वाला, उसको हम कहते हैं बूलियन, ठीक है। अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मेरी जो इनकम है वो है 100, और जो टैक्स रेट है वो इज इक्वल टू है 0.1। तो मैं इसको रन करता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि मेरा जो टैक्स होगा, क्योंकि मेरे ये टैक्स रेट है, और मेरा टैक्स जो मंथली टैक्स होता है वो कितना बनता है, मैं लिख देता हूँ माय इनकम को मल्टीप्लाई कर दूंगा टैक्स रेट के साथ। तो अब मैं देखता हूँ माय इनकम कितनी होती है और माय टैक्स कितना होता है, माय टैक्स। तो ये देखें कि मेरे पास इस तरीके से ये आ जाएगा माय टैक्स, ठीक है। हमने क्या किया, इनिशियली इसमें वैल्यूज वेरिएबल में डेटा स्टोर की, स्ट्रिंग इंटीजर एंड फ्लोट नंबर्स स्टोर किए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा एक परसेंटेज या एक रेट जो है टैक्स रेट वो हमारा मिल गया। उसके बाद हमारा आ जाता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, करेक्टर्स होते हैं, कोई भी नाम वगैरह होता है, ठीक है। स्ट्रिंग बेसिकली सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं लिखता हूँ हेलो, तो ये मेरा स्ट्रिंग है, लेकिन ये मुझे एरर देगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी ये समझ रहा है कि ये कोई वेरिएबल है। तो स्ट्रिंग शो करने के लिए हमें ये डबल कोटेशन की साइन देनी पड़ती है, या आप सिंगल कोटेशन की भी साइन दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हेलो, तो ये दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, मसला क्या होता है यहाँ पे, वाई सिंगल कोटेशन और वाई डबल कोटेशन
बेसिकली सिंगल कोटेशन से आपका चल जाएगा काम, लेकिन लेट सपोज कोई एक इक्वेशन है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसका मैं नाम लिखता हूँ आई एम, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं ना आई एम, या एपोस्ट्रोफी जो इस तरीके से ऊपर से देते हैं, आई एम एआई टीचर। तो अब यहाँ पे देखो ये जो सिंगल कोटेशन है, ये इस तरीके से समझेगा कि यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है लेकिन यहाँ पे क्लोज हो गया है। लेकिन बेसिकली ये हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आई एम के साथ ये आता है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल कोटेशन दूंगा तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डबल कोटेशन देते हैं ताकि ये इसको एक्सेप्ट कर ले और इसको एज अ एपोस्ट्रोफी ही समझे। ओके, सो अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं लिखता हूँ कि भाई हेलो, नहीं, जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो और मैं इसको इस तरीके से करता हूँ और इसी के नीचे लिखता हूँ हेलो। तो देखें यहाँ पे अगर मैं इसको जब एंटर करता हूँ तो ये नीचे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा है। जब ये नीचे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा है तो हमें प्रिंट लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं प्रिंट, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, ये देखो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि जो लास्ट वाली कमांड होती है वो ही डिस्प्ले होती है। तो लास्ट में ये है तो इसलिए ये डिस्प्ले हो गया, लेकिन प्रिंट में इस तरीके से नहीं है। अगर प्रिंट मतलब कि जितनी बार भी आप लिखोगे वो आपको वहाँ पे ही वो सारी चीज़ें ही आपको विजिबल करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ हेलो, तो आप देखें तो ये दोनों ही नज़र आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम अगर इसको इस तरीके से लिखें कि सॉरी, इसको वापस लिख देता हूँ और इसको लिखता हूँ कि भाई प्रिंट दिस इज माय नेम। तो अब मैं कहता हूँ कि अब उसके बाद जितना भी मैं लिखूँ वो नेक्स्ट लाइन पे आए, तो मैं ये स्लैश देके कुछ भी लिख सकता हूँ, एंड दिस इज माय एआई क्लास। तो मैं इसको जब रन करूँगा तो ये बैक स्लैश एंड एन शो करता है कि हम नेक्स्ट लाइन पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर कभी भी किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के बीच में अगर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आप ये बैक स्लैश देके और एन यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई दिस इज़ माय नेम और बैक स्लैश दे के टी लगा दें। तो टी बेसिकली टैब होता है जिसमें 4 स्पेसेस होते हैं, मतलब कि 4 स्पेस का डिस्टेंस, एंड दिस इज़ माय एआई क्लास। तो यहाँ पे देखो कि ये मेरा स्पेस वाला आ गया, ठीक है। तो टैब का जितना स्पेस होता है वो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। अगर आपको साइज चेक करनी है कि भाई ये जो हमारा अ, मतलब कि जितने भी साइज है इसकी स्ट्रिंग की, तो आपको क्या करना है, लेन फंक्शन का यूज़ करना है। अच्छा, उससे पहले हम अगर जितनी भी कोडिंग लिखी है उसको हम अगर शुरू से करना चाहिए, यहाँ सारी जितना भी वेरिएबल्स में डेटा स्टोर की है उसको रिमूव करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है, इसको रीस्टार्ट कर्नल करोगे तो ये सारी डेटा इसकी रिमूव हो जाएगी। रिमूव इट मीन्स के जो भी हमने वेरिएबल ऊपर यूज़ किए हैं वो अनडिफाइंड करेगा, वो कहेगा कि भाई ऐसा कोई वेरिएबल नहीं, ठीक। तो लेट सपोज मैं लिखता हूँ लेन और लेन में लिखता हूँ हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। तो ये मुझे क्या बताएगा कि भाई इसमें 10 करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 करेक्टर्स हैं। तो काउंटिंग करने के लिए हमें लेन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। जो भी इसके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं या पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं वो कलर्ड हो जाते हैं और उसको हम कोई और नंबर या कोई चीज़ असाइन नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग पर। तो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग इस तरीके से होता है, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया है,
और उसको मैं लिखता हूँ कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ लिख के, और मैं लिखता हूँ दिस इज एन AI क्लास एंड प्लीज डू योर होमवर्क। तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो अब इस स्ट्रिंग वैल्यू में हमारी डेटा आ गई है, स्ट्रिंग वैल्यूज़। तो हमारी ये पूरी स्ट्रिंग वैल्यू ये पूरी आ गई है। अगर मुझे सिर्फ कोई भी एक कैरेक्टर को एग्जीक्यूट मतलब कि चेक करना है, फाइंड करना है या देखना है, तो मैं फाइंड तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे अगर उसको प्रिंट करना है तो मैं उसको इस तरीके से लिखूँगा वैल्यूज़, और यहाँ पे ये देके और मैं उस इंडेक्स दूंगा। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्सिंग मतलब कि इस नंबरिंग। तो ये 0 नंबर पे है, H 1 नंबर पे, I 2 नंबर पे, S 3 नंबर पे, इस तरीके से पूरी इंडेक्सिंग है। तो मैं यहाँ पे T पे, लेट सपोज अगर मुझे T प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा, तो ये मेरा T आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं इसको 2 लिखता हूँ तो T हो गया 0, H हो गया 1 और I हो गया 2। तो ये 2 इंडेक्सिंग वाला मेरा प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझे रिवर्स में प्रिंट करना है तो मैं उसको क्या करूँगा? माइनस दे दूँगा। माइनस क्या होगा? ये 0, और सॉरी माइनस में 0 नहीं होता, ये 1 और 2 से आ जाएगा, मतलब कि ये R जो है ये हमारा प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखें ये R हमारा प्रिंट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद हम जाते हैं स्लाइसिंग पे। अगर स्लाइसिंग हमें किस तरीके से करना होता है, स्ट्रिंग वैल्यूज़, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरा जो ये पूरी डेटा है, पूरी लाइन है, ये जो ए से उसके बाद से स्टार्ट हो। एस से पहले वाले जितनी भी चीज़ें वो मेरी स्टार्ट ना हो। तो मैं काउंट करूँगा 0 1 2 3। एस 3 नंबर पे आता है, 3 लिखूँगा और ये कॉलन दूंगा और छोड़ दूंगा। तो मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो एस से लेके यहाँ तक मेरा आ गया, लेकिन पहले वाले जो थे वो मेरे नहीं आए। इसी तरीके से मैं जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहूँ मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। लेट सपोज 9 से मैं कहता हूँ तो ये मेरा 9 जो है AI क्लासेस यहाँ पे इंडेक्स आता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई स्टार्ट तो शुरू से ही हो, यहाँ से ही हो, लेकिन एंड जो है ना वो यहाँ पर हो, P तक हो। तो P तक मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो मैं 24 नहीं 25 लगाऊंगा, ठीक है, ताकि ये जो है इसको ऐड करे। जब मैं 24 लगाता तो क्या करता, ये जो नंबर पे जो चीज़ है उसको भी छोड़ देता। ठीक, तो मैं क्या क्या कह रहा हूँ कि भाई यहाँ ये वाली चीज़ें प्रिंट करें। ठीक है, तो स्टार्ट से लेके यहाँ तक इसने प्रिंट कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई स्टार्ट से भी नहीं बल्कि एस से प्रिंट करे, एस से स्टार्ट हो और पी तक एंड हो, यहाँ सिर्फ ये मुझे पार्ट प्रिंट करके दे। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा, क्योंकि ये 3 इंडेक्स पे है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एस से लेके पी तक इसने प्रिंट करके दिया है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये पूरा जितना भी टेक्स्ट है ना ये मेरा प्रिंट हो, लेकिन इसमें से दो मतलब कि एक एक स्पेस, एक एक चीज़ छोड़ के फिर हो, मतलब कि जंप मारे। प्रिंट हो रहा है लेकिन करेक्टर्स में जंप ले। तो मैं इसको कॉलन कॉलन एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 2। तो अब अगर आप देखोगे तो ये TH2 इसने पहले T इसने प्रिंट किया और H को इसने स्किप कर दिया, फिर I को प्रिंट किया, फिर S को इसने स्किप कर दिया, फिर यहाँ पे स्पेस को इसने प्रिंट किया है, फिर यस फिर उसके बाद I को इसने स्किप कर दिया, उसके बाद S को प्रिंट किया है, फिर उसने स्पेस को स्किप कर दिया है और फिर इसने A को प्रिंट किया है। तो इस तरीके से ये जंपिंग कर रहा है। ठीक है, लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा प्लीज जो है ये 25 है ना, राइट, 24 24 24 से लेके और ये 28 29।
तो यहाँ पर 30 लिख देते हैं पूरा। तो यहाँ पे ये प्लीज़ आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एस मिसिंग है, वेल कोई मसला नहीं। तो अब मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरा एक एक नंबर जो है ना ये मिसिंग हो। तो अब ये देखें, पहले पी आ गया, लेकिन एल जो है वो मेरा मिसिंग है। ई आ गया, फिर एक ए जो है वो मिसिंग है हमारा। फिर उसके बाद ये ई जो ये एक ए मिसिंग है, एक ए जो है हमारा प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा स्लाइसिंग वाला, इसको हम स्लाइसिंग कहते हैं, और ये इस तरीके से स्लाइसिंग होती है। वेल अगर मैं इस तरीके से चाहूँ कि मुझे पहले तो मैं इसको प्रिंट करूँ स्ट्रिंग वैल्यूज़, तो ये पूरा आ गया। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो स्ट्रिंग है ना, एस एस की वैल्यू जो है इसको छोड़ दे। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यूज, इसको छोड़ के इसकी जगह पे पी दे दे, कोई भी ना कोई और लेटर दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 0, और यहाँ पे देखो ये क्या आ गया है हमारा टी। तो इसको मुझे रिप्लेस करना है पी के जगह पे। तो वैसे नॉर्मली हम इक्विवेलेंट दे के और यहाँ पे पी लगा दूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये एरर देगा, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट एटम असाइनमेंट। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने इसको 1 से स्टार्ट करते हैं। इस जो टी है, इस टी को छोड़ के बाकी जितने भी करेक्टर्स हैं उसको उसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यही चीज हम सेम वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज, और मैंने इक्वल कर दी। तो अब यहाँ पे देखूं, मैं स्ट्रिंग वैल्यूज को प्रिंट करूं तो ये यहाँ पे टी नहीं है। तो जब टी नहीं है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे टी लेके आना है। तो मैं यहाँ पे टी की जगह पे पी लेके आना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे इस तरीके से देखे पी देखे और इसको प्लस कर दूंगा। प्लस करने के बाद मैं लिखूंगा स्ट्रिंग वैल्यूज। तो आप अब देखोगे कि ये जो पी है ये इसके साथ प्लस हो गया है। अब ये टी की जगह पे क्या आ गया है हमारा, पी आ गया है। इस तरीके से आप जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उसको आप चेंज कर सकते हो। कोई भी चीज़ है, लेट सपोज मुझे लिखना है कि a इज इक्वल टू, नहीं प्रिंट करता हूँ सिंपली। अगर मैं लिखूँ प्रिंट दिस इज माय नेम, और उसको मैं प्लस कर दूँ और यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं प्लस दे के फिर मैं लिखूँ दिस एंड दिस इज एनी नंबर। तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, वेल 1 मिनट, ओके इसको हम, अच्छा इसको प्लस करेंगे, लेकिन इससे पहले इस स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है। जब भी कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में, तो आप str फंक्शन का यूज़ करते हैं। str इस तरीके से हम फंक्शन को यूज़ करेंगे और हम प्रिंट करेंगे। तो ये देखो 14 नंबर हमारा ये बीच में आ गया, क्योंकि ये अब 14 हमारा इंटीजर नहीं है बल्कि स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, सो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई वैल्यू है, लेट सपोज मेरे ये है 15 13 और ये हमारा 2, तो जब मैं इसको प्लस करूंगा तो ये 13 सेम लिख के आ जाएगा और 2 इस तरीके से पीछे से ऐसे लिख के आ जाएगा। सेम अगर 13 प्लस 2 लिखूंगा तो ये मेरा ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसको स्ट्रिंग इसमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 13 इंट लिख के, अब ये देखो ये 13 जो है ये मैंने अंदर स्ट्रिंग में लिखा है, लेकिन बाहर इंट में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगेन इसको भी इंट पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अब ये देखें, था स्ट्रिंग लेकिन उसको इंट पे हमने कन्वर्ट करके और इसको हमने सेव करवा दिया, मतलब कि एडिशन करवा दी है। अच्छा, हमारे पास वैल्यू थी स्ट्रिंग वैल्यूज, राइट, स्ट्रिंग वैल्यूज। अब इसको जब आप डॉट लगा के टैब को प्रेस करोगे तो ये आपके पास
काफ़ी सारे एट्रीब्यूट या फंक्शंस आ गए या मेथड्स कह लें, ये आ गए जो आप यूज़ कर सकते हो, ये सजेशन है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे अपर केस यूज़ करें, लेट मी चेक, यहाँ पे ये अपर केस है, मैंने इसको क्लिक किया। जब मैं इसको रन करूँगा तो ये जब इसको ब्रैकेट नहीं दूंगा तो ये मुझे इस तरीके से बताएगा कि ये फंक्शन है, ठीक है, ये मुझे बता रहा है इसके बारे में। लेकिन जब मैं इसको फंक्शन को कॉल करूँगा, क्योंकि ब्रैकेट शो होती है कि भाई हमने फंक्शन को कॉल करवाया है, तो जब इस फंक्शन को कॉल करवाऊँगा तो फिर ये इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये अपर का मकसद क्या है कि जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, उसको अपर केसेस में लेके आएगा। तो इस तरीके से जो स्मॉल में थे वो सारे क्या हो गए, अब कैपिटल में आ गए। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से इसको अगेन प्रिंट करूं वैल्यूज, तो आप देखें फिर भी ये सेम ही जो ओरिजिनल था वही है, क्योंकि हमने इसको अपर में कन्वर्ट करके शो किया है, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई नहीं किया। मॉडिफाई करने के लिए अगेन मुझे यहाँ पे सेम वैल्यू, या भले आप चेंज भी लिख सकते हैं, वो आप यूज़ करेंगे। तो अब अगर आप प्रिंट करो तो ये वाले इस पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से हमने अपर को यूज़ किया है इसी तरीके से हम लोअर को भी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा लोअर में हो गया। तो अगेन मैं इसको सेव करवाना चाह रहा हूँ, स्ट्रिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी सारी लोअर में आ गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट में देखो डॉट मैंने दिया, टैब को प्रेस किया तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें आ गई, फाइंड करना है, पूछना है, और जितने भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं इधर लिखता हूँ स्प्लिट, आप डायरेक्ट लिखो या फिर इस तरीके से सर्च कर लो, और मैं फंक्शन कर दूँ तो ये क्या करेगा कि हर वर्ड को स्प्लिट कर देगा, ठीक है। जितने भी वर्ड्स थे हिज, इज, एन, ए आई, जितने भी वर्ड्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, ठीक। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि नहीं यार सारे वर्ड नहीं, मुझे जहाँ पे भी एस है ना वहाँ पे स्प्लिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉलन देख के और यहाँ पे एस दूंगा, तो ये जहाँ जहाँ भी एस होगा वहाँ पे स्प्लिट हो गया है। जैसे यहाँ पे दिस था तो एस आ गया तो यहाँ पे स्प्लिट हो गया, इस था तो ये एस था तो यहाँ पे स्प्लिट, इस तरीके से ये सारे स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी आप लेटर यहाँ पे दे सकते हो। अब स्ट्रिंग की वैल्यू कुछ फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स होते हैं। लेट सपोज मुझे प्रिंट कर रहा हूँ मैं प्रिंट, और मैं लिखता हूँ कि भाई हेलो आई एम रहीम, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं ये जो रहीम है ये फिक्स्ड है, मुझे ये वेरिएबल चाहिए, मतलब कि कोई और बंदा भी यहाँ पे लिख सके। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बंदे से, उस यूज़र से मैं इनपुट लूँगा। अब इनपुट कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट लेके और यहाँ पे फंक्शन कॉल करवाओगे। जब फंक्शन कॉल करवाओगे तो ये आपसे डेटा पूछेगा, और मैं लिखता हूँ रहीम। तो जैसे मैंने इसको एंटर किया, अब ए में वैल्यू क्या आ गई, रहीम आ गई। तो अगेन हम जाते हैं यहाँ पे और मैं लिखता हूँ दिस इज ये देके, और इस पे मैं ए दे दूँ, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये देखो कि ये हमारा सेम जो मैंने लिखा है स्ट्रिंग पे वही आ रहा है। लेकिन कोई और तरीका है, वो ये है कि मैं इसको लिख दूँ फॉर्मेट। अच्छा, इससे अच्छा है कि हम टैब पे देख लें, एफ प्रेस करता हूँ तो ये फॉर्मेट आ गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए। तो जब मैं इसको ए लिखूंगा तो होगा क्या, ओके सॉरी ए नहीं, सिर्फ ये लिखूंगा। तो ए, जब मैं यहाँ पे ए लिखूंगा तो ये क्या होगा कि ये समझेगा कि भाई जहाँ पे भी मिडिल ब्रैकेट है वहाँ पे इसमें जो ए में स्टोर है वो लिखना है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि दो, फर्स्ट वाले में तो ये चीज़ आ गई, सेकंड वाले में क्या चीज़ देनी है। तो मैं वो कॉमा देके फिर ए लिख देता हूँ, तो फिर ये देखें 2 बार ए आ गया, ठीक है, रहीम रहीम 2 बार आ गया। सो इसी तरीके से अगर मैं ये ना लिखूं और मैं इसको कर दूं कि भाई
R इज इक्वल टू रहीम और यहाँ पे लिखूँ K इज इक्वल टू कोलाची, तो अगर मैं इसको सिंपली ये लिखता हूँ, ओके, आउट ऑफ रेंज, लेट मी चेक। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे R, यहाँ पे हम लिखेंगे R और यहाँ पे हम लिखेंगे K। तो देखो कि जहाँ पे मैंने R लिखा क्योंकि R में रहीम स्टोर है और K लिखा K में कोलाची स्टोर है, तो यहाँ पे आ गया रहीम कोलाची। अगर मैं इसको शिफल करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, शफल हो जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि मैं नाम वगैरह दूँ, अगर मैं इसको सिंपली इस तरीके से लिखता हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे जस्ट मैं इंडेक्स दे देता हूँ इंस्टेड ऑफ कोई वेरिएबल में जस्ट इंडेक्स देता हूँ, तो फिर भी ये देखो 0 इंडेक्स पे ये 0 पे है, ये 1 पे है, तो इस तरीके से ये 0 और 1 पे हमारी डेटा प्रिंट हो रही है। ठीक है, या मैं इसको इंडेक्स चेंज कर लूँ तो ये मेरा उल्टा हो जाएगा। अच्छा, कोई और तरीका भी है, वो ये तरीका है कि अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, इसको भी यहाँ पे छोड़ देता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ और ये जो मेरा नाम है ए स्टोर है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए और इसको मैंने प्रिंट किया तो ये एग्जैक्टली ए प्रिंट हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे नाम प्रिंट करवाना है तो मैं ये लिखूंगा एफ। अब ये एफ शो करता है कि भाई ये फॉर्मेट है इसका, तो मैं जिससे इसको रन करूंगा तो ये देखो नाम आ गया। अगेन मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं, फिर मिडल ब्रैकेट और ए लिखूं और फिर मिडल ब्रैकेट और इस बीच में से कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे दें, ठीक है, लेट सपोज कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे दें, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से ए लिखूं तो यहाँ पे देखो दिस इज़ रहीम एंड रहीम इज़ रहीम। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी स्ट्रिंग की वैल्यूज़ पे हम मतलब कि फॉर्मेट वगैरह बना सकते हैं। सो ये थे हमारी बेसिक पाइथन का, जस्ट हम डेटा के साथ थोड़ा सा कह रहे थे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट, डिक्शनरी वगैरह इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।